तो भाई लोग, तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे पास हैं और इसका सैक्रिफाइस मैंने थैनोस से भी ज्यादा बड़ा दिया है। जी हाँ, अवेंजर्स डूम्सडे से जो हमने लीक क्लिप देखी थी जहाँ ये लग रहा था कि ये एआई है या रियल है, अब इसका जवाब मेरे पास है। डिज्नी की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है और हाँ, ऊपर ये भी लिखा है अवेंजर्स डूम्सडे। मतलब जिस क्लिप में सेंटिनल्स जिंदा होकर बाहर निकल रहे हैं और डॉक्टर डूम उन्हें जिंदा कर रहा है, दरअसल वो हमें ट्रेलर में देखने को मिलेगी। और कॉपीराइट स्ट्राइक आना ये भी इस चीज को दर्शाता है कि फोटो रियल है। अब मैंने इतनी बड़ी लकड़ी ले ली है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे और अवेंजर्स डूम्सडे को एक्सप्लेन करने के लिए, अब मैं सेफ खेलूंगा। लेकिन अब यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि जुलाई शुरू हो गया है और इसी महीने में हमें अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर देखने को मिलेगा। लगातार लीक्स और भी सामने आने लगे हैं, तो उसको कैसे कवर किया जाएगा? तो भाई लोग, हम उसको भी कवर करेंगे, बस फोटो और वीडियो क्लिप को यूज नहीं करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं और आज हमारे पास इस महीने रिलीज होने वाले अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के लीक है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैकअप चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जितने भी हमने पुराने लीक कवर किए हैं उसको साइड में रखते हैं, क्योंकि उस पर कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गया है। और अब बढ़ते हैं नई शुरुआत की तरफ, क्योंकि अब हमारे पास नई क्लिप है और उस पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक चाहिए। जी हाँ, इस जगह हमें घोस्ट राइडर देखने को मिलता है जो हेल में बाइक राइडिंग कर रहा है। यहाँ मैंने ब्लर इमेज यूज की है और आपको इसकी रियल इमेज चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो करो, आपको फोटो मिल जाएगी। वहीं इस इमेज में कुछ डिटेल्स भी हैं, जैसे लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ मार्वल स्टूडियोज, मतलब ये बहुत ही लो क्वालिटी में है और मार्वल स्टूडियो की प्रॉपर्टी है। दूसरा, जो भी सीन है या जो भी वीडियो है यहाँ पर अभी उसके BFX कंप्लीट नहीं है। इधर आप डेट भी नोटिस कर सकते हो, 20 फरवरी 2026। जी हाँ, जब ये इमेज बन के तैयार हुई तब उसकी डेट फरवरी के आसपास थी। लेकिन इन सब में ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये घोस्ट राइडर कौन सा होने वाला है। हमारे पास निकोलस केज के क्लासिक घोस्ट राइडर भी है, रैन का नाम भी सामने आया है नए घोस्ट राइडर के लिए, और एजेंट ऑफ शील्ड में जो हमने घोस्ट राइडर देखा वो भी अभी मौजूद है। अब इस घोस्ट राइडर की सवारी एक बाइक है, जिससे ये साबित होता है कि ये घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज का है। वहीं इसके अलग अगर घोड़ा, ड्रैगन या और भी कुछ होता तो यहाँ पर होस्ट बदल जाता। खोपड़ी में आग भी लगी है, बाइक भी जल रही है, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि अब इन्हें यहाँ कौन प्ले कर रहा है। दूसरी ओर अच्छी न्यूज ये भी है कि जो इस साल 26 जुलाई को कॉमिक कॉन होगा तो वहाँ सारी अवेंजर्स डूम्सडे की इमेज को दिखा दिया जाएगा। यहाँ हमें ट्रेलर देखने को नहीं मिलेगा, कुछ फोटोज इमेज को शेयर किया जाएगा ऑफिशियल तौर पर, और ये फोटो कौन से होंगे मैं उसी का ही ब्रेकडाउन कर रहा हूँ। आप इस फोटो को ही ले लो जहाँ हम थॉर और स्टीव रॉजर्स को एक साथ फैंटास्टिक फोर की शिप में देखते हैं। स्टीव रॉजर्स के हाथ में थॉर का म्यूनिर है और एक म्यूनिर जमीन पर है। दूसरी तरफ थॉर के हाथ में उसका स्ट्रॉम बेकर है। थॉर का लुक वैसा ही है जैसे इन्फिनिटी वॉर में था उसका, लेकिन घुमा फिरा के सवाल यहाँ ये आ जाता है कि कैप्टन अमेरिका या स्टीव रॉजर्स थॉर से यहाँ फैंटास्टिक फोर की शिप में कैसे मिले। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि हम यहाँ पर दो म्यूनिर को देखते हैं, पहला स्टीव रॉजर्स के हाथ में, दूसरा उसके साइड में पड़ा है। तो क्या ये एआई हो सकता है या एआई जो मिस्टेक करता है ये वो है? तो इसका आंसर हमें थॉर के डूम्सडे उस ट्रेलर से मिल सकता है जहां हमने लव को बीमार देखा। मे बी लव अभी भी बीमार है या डॉक्टर डूम उसको ले गया है, लेकिन उसका म्यूनिर यहाँ थॉर के पास है और वो म्यूनिर और स्टीव रॉजर्स के पास अपना खुद का म्यूनिर, ये दोनों मिलकर दो म्यूनिर तो हो जाते हैं। फोटो अगर और भी साफ होती तो स्टीव रॉजर्स के हाथ में जो म्यूनिर है उसमें कई हमें क्रैक देखने को मिलते और ये वही म्यूनिर होता जो थॉर लव एंड थंडर से अब तक चला आ रहा है। बात रहेगी इस स्टीव रॉजर्स और इस म्यूनिर की, तो इसके लिए भी मेरे पास एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो जिस हिसाब से लूप चल रहा था, थैनोस को हराना, इन्फिनिटी स्टोन्स और म्यूनिर को उस जगह पर वापस रख देना जहां से लिए गए हैं, ये एक तरह का लूप था जो सेक्रेट टाइमलाइन में हमेशा से चलता ही था। लेकिन जब ये मल्टीवर्सल ट्री बना, लोकी ने जब ये निर्णय लिया कि सबको फ्री विल मिलेगा और एंड गेम का स्टीव रॉजर्स जब ये रखने गया, तो उससे पहले वहां वो चीजें थी नहीं जो इसको सही करनी थी। मतलब मेरी बात समझ रहे हो मैं किस टाइप की शिट की बात कर रहा हूँ? देखो, इसको सिंपल से समझो कि सेक्रेट टाइमलाइन में हर किसी का एक लूप है और वो अपने पाथ को फॉलो कर रहा था। यहाँ तक कि स्टीव रॉजर्स को स्टोन्स और म्यूनिर भी रखना ये उसका हिस्सा था। लेकिन अब जब मल्टीवर्सल ट्री बना तब वो टाइमलाइन भी नहीं रही जो सेक्रेट टाइमलाइन थी। मतलब चीजें बदल गई पास्ट में, इसीलिए पास्ट का अब वो लूप भी नहीं है जो प्रेजेंट और फ्यूचर में आके इसको इफेक्ट करेगा। इसीलिए जब पास्ट अब मल्टीवर्सल ट्री की वजह से बदल गया है, टाइमलाइन सब बदल गई है, तब यहाँ वाला जो हमारा एंड गेम का स्टीव रॉजर्स था उसने स्टोन्स और ये म्यूनिर उठाने के लिए जब वो पास्ट में गया होगा
तब वो इवेंट हुआ थे ही नहीं। यहाँ स्टोन्स रखने थे जहाँ म्यूनिर को रखना था, इसीलिए स्टोन्स और म्यूनिर यहाँ कैप्टन के पास हैं। और ये थ्योरी शायद मेरी है, तो ये गलत सही कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो। और हाँ, इससे एक चीज और भी साबित होती है, जो एंड गेम में हमने ओल्ड मैन कैप्टन अमेरिका देखे थे, वो अपना लूप कंप्लीट करके वहां आके बैठ गए थे। तो कायदे में जो स्टोन्स एंड गेम में स्टीव रॉजर्स रखने गए थे, वो वापस से वहां बेंच पर आके मिलना चाहिए। लेकिन इस बार स्टीव रॉजर्स के साथ ये नहीं हुआ। जैसे ही वो टाइम प्लेटफॉर्म पे गए और उन्होंने पास्ट में ट्रेवल किया, तो चीजें बुरी तरह से बिगड़ गई और स्टीव रॉजर्स कहीं खो गए। या हम इस चीज को ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस बार जो स्टीव रॉजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, उससे सेक्रेट टाइमलाइन का लूप तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इस बार मल्टीवर्सल ट्री है, तो लूप वाला लफड़ा तो नहीं है। लेकिन वो किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया या पहुंचा दिया, जहां 828 डॉक्टर डूम का कनेक्शन उनके साथ बैठ गया। खैर, थ्योरीज के बारे में हमारे पास कई सारी चीजें हैं, और अगर रियल चीज हमें मिलती है तो हम उस पर खुलकर बात करेंगे। लेकिन क्या हो कि ये एआई हो और सारी थ्योरी बस धरी की धरी रह जाए। दरअसल अगर आप भूल गए हो, तो कैप्टन अमेरिका और ये थॉर का ये जो फोटो है, ये तब का है जब थंडरबोल्ट्स का पोस्ट क्रेडिट सीन हमारे सामने आया था। और एक लीक था जहां ये बताया जा रहा था कि फैंटास्टिक फोर जो थंडरबोल्ट्स अपने मतलब 616 के यूनिवर्स पे आए हैं, तब इस शिप में थॉर, फैंटास्टिक फोर और कैप्टन अमेरिका के साथ डॉक्टर डूम भी था। हमें बस सीन में फैंटास्टिक फोर के शिप को बस स्पेस में दिखाया, क्योंकि मूवी की डिमांड वहीं तक थी। फिर इसके अलग मिस्टिक की ये ब्लू एंड व्हाइट में ये फोटो शेयर हुई है, और हाथ में है येलेना की स्टिक। अब मिस्टिक के जिस ढंग के ये बाल हैं और हाथ में ये स्टिक है, ये उस मोमेंट को दर्शा रहा है जब सिनेमाकॉन में हमारे सामने ये लीक सामने आया था कि मिस्टिक फाइट करते करते येलेना जैसा रूप बना लेती है। तो यहाँ एक पल को यहाँ देखोगे तो मिस्टिक के बाल सेम येलेना जैसे ही हैं और हाथ में स्टिक भी है। मैं इन सारे फोटो को यूज तो नहीं कर सकता, रीजन आप जानते ही हो, कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है, पर इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैं वहाँ दे दूंगा। फिर इसके बाद कई सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे डॉक्टर डूम का एक संग्रहालय, जैसे कैंग का हुआ करता था। वो अपने फेमस मतलब जिन जिन सुपर हीरोज को हराता था, उनको हराने के बाद उनकी कुछ चीजें अपने इस ट्रॉफी रूम में सजा लेता था। वैसे ही डॉक्टर डूम का एक ट्रॉफी रूम है। यहीं पर इसी का ही एक फोटो शेयर किया है, जो ये रेड कलर का हार्ट जैसा लग रहा है, और ये जो ब्लैक है वो शायद एक सिम्बियोट जैसा है। अब ये क्या है, अभी तक तो इसका कोई भी आइडिया नहीं है, पर ये कॉमिक्स से कहीं हार्ट ऑफ यूनिवर्स जैसी चीज को तो नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो लोग हार्ट ऑफ यूनिवर्स मतलब कॉमिक्स से जानते हैं कि क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपका कॉमिक ज्ञान कितना तेज है। ऐसे ही सेम जगह पर एक और इमेज है जहाँ डॉक्टर डूम के साथ उसका एक सेवक नजर आता है, और ये सेवक के जो थर्ड आई है वहां पर एक जगह बनी हुई है। हमने बहुत पहले एक लीक में बात की थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम का एक सेवक हो सकता है, और डॉक्टर डूम ऐसे हर एक अपने सेवक और अपने साथ के लोगों को डूम आर्मर देगा। मे बी यहाँ पर ये वही डॉक्टर स्ट्रेंज हो जिसके बारे में हमने बात की थी, और अगर नहीं है तो ये जो पीछे फोटो नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट कहीं शीशे के आर पार नहीं है, बल्कि एक पोर्टल खुला है, और ये पोर्टल सेम वैसा ही है जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा खोलते हैं। नोटिस करने वाली बात ये भी है कि यहाँ डॉक्टर डूम अकेले नहीं है जो पूरे इस मल्टीवर्स को बचाने में लगा हुआ है, बल्कि उसके साथ उसके फॉलोवर्स भी हैं। इस फॉलोवर्स में कुछ डार्क अवेंजर्स भी हैं, और कुछ तो उसके ऐसे वेरिएंट जो खुद आरडीजे जैसे दिखते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ ये जो डॉक्टर डूम देखा जिसके माथे पर एक छेद है उसके थर्ड आई के लिए, वैसे ही कई सारे और भी डॉक्टर डूम नजर आएंगे जिन्होंने गोल्डन मास्क पहना होगा। और यहाँ जब भी गोल्डन मास्क वाला हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा, तो उसकी कहानी सेम आयरन मैन के उस कॉमिक सीरीज जैसी है, जहाँ हमने इन फेमस आयरन मैन की कहानी नहीं सुनी थी, वो यहाँ इस गोल्डन डॉक्टर डूम के आर्मर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। खैर, इधर जो पोर्टल के इस साइड में हमें ये जो ताबूत जैसा दिख रहा है, तो शायद ये डॉक्टर डूम की माँ सिंथिया वॉन डूम की कब्र है। यहाँ डूम ने अपनी माँ को बचाया है मफिस्टो से, और इस कहानी में हम देखेंगे कि डॉक्टर डूम ऑलरेडी पहले ये कर चुका है। और फिर इसके बाद सबसे खतरनाक लीक ये वाला, जहां हम डॉक्टर डूम का एक बड़ा क्लोजअप देखते हैं। यहाँ क्लियर आंखें नजर आ रही हैं, जो मैं बता रहा हूँ आरडीजे जैसे लग रही हैं, और जो आंखों में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वो सेंटिनल्स या एंटमैन जैसा है। और फिर इस इमेज में हमें डॉक्टर डूम का पूरा लुक देखने को मिल रहा है, जो बैठा है अपने लेटवेरिया में अपने सिंहासन पर। पीछे जिस हिसाब से विंडो है, ये वही अवेंजर्स काउंटडाउन वाला विंडो है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। वहीं अगर आप फ्लोर पे सामने देखोगे तो डॉक्टर डूम का मैजिक स्पेल हो रहा है। यहाँ उसके रून्स, उसके मंत्रों को हम देख सकते हैं, और ये क्लासिक हरे कलर के हैं। इसी डूम कैसल का गलियारा भी हमें दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर डूम एक
पेंटिंग के सामने है, वो उसे टच कर रहा है और पेंटिंग में एक माँ है जो अपने बच्चे को गले लगा रही है, पीछे एंजल भी है। मतलब साफ है कि डॉक्टर डूम और सिंथिया वॉन डूम जो उनकी माँ है, इनका कनेक्शन बहुत ही हैवी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ थॉर को दिखाया जाता है जिसके सामने सेंटिनल्स के कटे फटे बॉडी पार्ट पड़े हैं। पीछे जो मूर्ति नोटिस होती है ये वही है जो अनबॉक्स पीएचडी ने सबसे पहले हमारे साथ शेयर की थी। लेकिन तलवार का लफड़ा क्या है? मार्वल कॉमिक्स में केवल ऐसे दो ही विलन हैं जो तलवार का भरपूर यूज करते हैं, पहला कैंग द कॉन्करर और दूसरा डॉक्टर डूम। अब जिस ढंग की ये तलवार यहाँ नजर आ रही है तो इन दोनों में से कोई एक कैरेक्टर तो यहाँ एक होना ही चाहिए, और यही चीज हमें क्लियर होता है अगली इस फोटो में, जहाँ डॉक्टर डूम के सामने एक अननोन फिगर है और उसके हाथ में एक तलवार जैसा कुछ निकल रहा है। सामने देख सकते हैं डॉक्टर डूम को जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद ये फोटो जहाँ डॉक्टर डूम थॉर के स्ट्रोम ब्रेकर को अपनी 2 उंगली से रोक देता है। ये देखने में सेम इस सीन जैसा है जहां एक तरफ हम इसे थॉर समझ सकते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर डूम। खैर इस फाइट को समझने के लिए ये एनिमेशन काफी होगा, लेकिन मैंने यहाँ एक छोटी सी चीज नोटिस की है कि डॉक्टर डूम के हाथ में ये जो स्ट्रक्चर बना है ये पहले भी हमने कई बार नोटिस किया है। लैटवेरिया के फ्लैग में हमें यही स्ट्रक्चर देखने को मिला और शंघाई के ट्रेलर में जो डॉक्टर डूम ने एक जायरो वाला बनाया नहीं था उसमें भी ये बीच में यही स्ट्रक्चर था। अब पिछली बार हमें जो मार्वल स्टूडियो से ऑफिशियल जानकारी मिली है कि डूम्सडे का ट्रेलर इस 19 जुलाई को हमें देखने को मिलेगा, शायद हमें यहाँ ट्रेलर देखने को ना मिले, बल्कि ये जो इमेज पर बात कर रहा हूँ, ये जो लीक फोटो है वो शायद हमारे सामने दी जाए। फिर बारी आती है कॉमिक कॉन की जो होगा 26 जुलाई को, और मैं यहाँ पर भी श्योर हूँ कि हमें इधर भी ट्रेलर नहीं देखने को मिलेगा। सिलेक्टेड ऑडियंस को बंद कमरे के अंदर डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया जाएगा और फिर से कुछ फोटोज को हमारे सामने दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि कॉमिक कॉन इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो अवेंजर्स डूम्सडे की तरफ से हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अवेंजर्स एंड गेम का एक ट्रेलर दे देना चाहिए जो सितंबर में रिलीज होगी। नए सीन के साथ कुछ पुराने सीन भी होंगे तो कुछ एक नया ट्रेलर जैसा हमें देखने को मिल जाए और फिर मजा आ जाए। खैर 31 जुलाई के आसपास शायद हमें डूम्सडे का एक छोटा टीजर देखने को मिल सकता है। आई होप मिल जाए, वरना अभी भी ये उम्मीद की जा रही है कि डूम्सडे का जो एंड क्रेडिट सीन होगा वहां डूम्सडे के एक छोटे से टीजर को दिखाया जाने वाला है। खैर अभी इसके लिए टाइम है और आप कितना एक्साइटेड हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वहीं दूसरी तरफ फिर से नए लीक सामने आए हैं जहां सेंटिनल्स के सिर को देख सकते हैं। अब ये रीशूट के हैं या उस समय के जब पहले लीक हमारे सामने आए थे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन लीक 100% रियल है। डूम्सडे में ये सीन कुछ ऐसा है कि साइक्लॉप्स यहाँ इसी सिर के पास में बैठा है और चारों तरफ आग लगी है। एक अननोन कैरेक्टर पीछे दिखाई देता है लेकिन हम उसे क्लियर देख नहीं पाते, और ये सीन उस मोमेंट का है जब साइक्लॉप्स अपनी लेजर से सेंटिनल्स के सिर को अलग कर देता है और ये सिर उसके सामने आके गिरता है और साइक्लॉप्स यहाँ उसी के सामने घुटने पर बैठा है। फिर साइक्लॉप्स और मैग्नीटो की फोटो जो हमने बहुत पहले कवर की थी वो अब दोबारा सामने आ रही है, लेकिन यहाँ नया लोगो है। मैग्नीटो के नए हेलमेट को हम नोटिस कर सकते हैं और ये वही हेलमेट है जिसके हमने लीक कवर किए थे। और फिर आखिरी में सबसे ज्यादा हैरान और पसंद किए जाने वाला ये लीक जहाँ लोकी कैप्टन अमेरिका से मिलने उनके घर आया है। हमने पिछली बार जो लोकी को सीजन 2 के फाइनल में देखा था वहाँ लोकी ने मल्टीवर्सल ट्री को पकड़कर मतलब उसे स्टेबल करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन यहाँ कैप्टन के सामने ये कैसे नजर आ रहा है तो इसका आंसर लोकी की पावर में छुपा है। तो हम जानते हैं कि लोकी को डुप्लीकेशन करने में महारत प्राप्त है, इसलिए वो कहीं पर कैसे भी डुप्लीकेट हो सकता है। और यहाँ तो मल्टीवर्सल ट्री है, मतलब टाइमलाइंस का 0 से लेके एंड तक लोकी हर जगह मौजूद है, इसीलिए वो कैप्टन के सामने भी मौजूद हो सकता है, टाइमलाइंस को होल्ड कर सकता है और टाइमलाइंस के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में भी रह सकता है। कायदे में इसको ओमनी प्रेजेंस बोल सकते हैं। जी हाँ, गॉड ऑफ स्टोरी लोकी अब ओमनी प्रेजेंस है। फिर इसके बाद थॉर का ये शूटिंग वाला सीन जहाँ वो एक्स मेंशन पर है और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आखिरी में ये सीन जहाँ थिंग और सू स्ट्रोम ने एक स्वेटर पहन रखा है। अब ये फैंटास्टिक फोर से है या डूम्सडे से ये क्लियर नहीं है। डूम्सडे के लीक से हटें तो हमारे पास 2 अच्छी न्यूज है। नंबर 1, हमें शायद एक और नई अवेंजर्स मूवी देखने को मिल सकती है। मतलब जो भी कुछ हो रहा है अवेंजर्स को लेकर मुद्दा गर्म है। जी हाँ, हमें एक और नई अवेंजर्स मूवी मिलने जा रही है। दूसरी तरफ टोबी स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से एक बड़ी अपडेट है। जी हाँ, टोबी स्पाइडरमैन अब हमें जो आगे देखने को मिलेगा, दरअसल उसने एक आयरन स्पाइडरमैन सूट पहना होगा और ये स्पाइडरमैन अब अकेला नहीं है बल्कि डॉक्टर ऑक्टोपस इस स्पाइडरमैन की मदद कर रहे हैं। अब ये हुआ कैसे, तो मेरे पास एक बढ़िया थ्योरी है। डॉक्टर ऑक्टोपस जब 616 पर आया तब उसने आर्क रिएक्टर देखा,
साथ ही पीटर से जो नैनोटेक उसने अपने टेंटिकल्स पे लगाया था, इससे डॉक्टर ऑक्टोपस को टोनी के नैनोटेक से काफी कुछ सीखने को मिला। अब बाद में डॉक्टर ऑक्टोपस और टोबी स्पाइडरमैन अपने यूनिवर्स में जब वापस आए, तब इन सारी चीजों को फिर से क्रिएट किया गया या इन्वेंट किया गया, और ऐसे हमारे टोबी स्पाइडरमैन को एक आयरन स्पाइडर का सूट मिला। बस मुझे यहाँ पर एक दिक्कत है कि टोबी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में जो पास्ट में चीजें बदली जा रही हैं, क्या उससे फ्यूचर में कुछ इफेक्ट होगा? मतलब जैसे MCU 616 में पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, वैसे ही क्या चीज ये स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ भी है? और एक्समैन में हमने ये देखा है कि पास्ट बदलने से फ्यूचर बदल जा रहा है। डेडपूल के साथ भी हमने देखा कि उसने पास्ट बदला तो फ्यूचर बदल गया था। इसीलिए ये चीज मेरे लिए जानना जरूरी है कि ये स्पाइडरमैन, एक्समैन और डेडपूल, फैंटास्टिक फोर और हमारा 616, क्या इन सब में टाइम ट्रेवल और ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब के कॉन्सेप्ट अलग हैं? खैर, ये सारी चीजें थ्योरी वाली वीडियो पे हम बात करेंगे, लेकिन इतना रिस्क लिया है और मैंने इतनी इमेज, फोटो, ये सब जो आपको दिखाई है, कॉपीराइट की स्ट्राइक झेला है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार ये भी चेक कर लेना। दूसरे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी सब्सक्राइब कर लो। मैं कोई फर्जी क्रिएटर नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके इस मार्वल यूनिवर्स के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। भरोसा रखो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखो। लव यू एंड बाय।